नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। डॉक्टर शनिवार को नगर निगम में बोर्ड की आखिरी बैठक थी। सदन में सभी पार्षदगण मौजूद थे। 10% हाउस टैक्स बढ़ाने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, जिसका किसी भी पार्षद ने विरोध नहीं किया, इसमें कितना फर्क पड़ेगा जनता की जेब पर, कितना निगम का फायदा होगा, इसमें थोड़ा बताइए। देखिए, जो हमने अखबारों में पढ़ा है, इस 10% से जो रेवेन्यू बढ़ेगा निगम का, वो करीब अगले साल में 16 करोड़ बढ़ेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर चुकी है कि कोविड आ रहा है, जो चाइना से BF.7 है और इंडिया में भी है। तो आप सावधान रहिए, मास्क पहनिए, कभी भी यहाँ लॉकडाउन हो सकता है। तो एक तो सारी जितनी भी हमारी जनता है उसमें टेरर है। एक बहुत ज़्यादा अभी सर्दी हो रही है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, कुछ कोविड की डर के वजह से नहीं जा रहे हैं। और उसके ऊपर जो भी म्यूनसिपैलिटी को काम करना चाहिए, जैसे जो नालों की सफाई करनी चाहिए, जो रोड की मेंटेनेंस और पार्क की मेंटेनेंस करनी चाहिए, उसमें कहीं कुछ दिखने को मिलता नहीं है। अगर हर जगह कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा और उसके ऊपर ये 10% अगर इंक्रीज करते हैं तो वो अनएथिकल है। हम उसको अपनी ओर से इसलिए अच्छा नहीं कहेंगे कि अच्छा काम करो और फिर हम टैक्स भी दें तो और अच्छा काम होगा, फिर और टैक्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन काम तो हो। एक तो काम नहीं हो रहा है। एक जो अभी कोविड का हवा है, और ऑलरेडी इन लोगों ने हवा काटा हुआ है कि कोविड आ गया, कोविड आ गया। तो इस सब से जो स्ट्रेस बढ़ता है लोगों पे, ऐसे ही इतने हार्ट अटैक के, ब्रेन अटैक के केसेस हैं। अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है कैंडिडेट, वो सब इतना टैक्स भरेगा। ऑलरेडी वो वैसा टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, पेट्रोल और डीजल में इतनी महंगाई हो गई है, खाने की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई हैं, इतना खर्चा रसोई का बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से ये इनको अभी नहीं बढ़ाना चाहिए था और मैं अपनी ओर से इसको जी। हालांकि इसका किसी भी पार्षद ने विरोध नहीं किया सदन में, तो इसका क्या मतलब समझेगा? जो भी अधिकतर पार्षद हैं वो सब बीजेपी के हैं और जो मेयर साहिबा हैं वो भी बीजेपी की हैं। तो इसलिए उन लोगों ने इस पे हंगामा नहीं काटा है। लेकिन पार्षद को ही पता है ये बात। जितने भी पार्षद हैं, आप किसी भी इलाके को उठा के देख लीजिए, कहीं भी कोई काम नहीं है। सब जितनी गंदगी है वो ऐसी के ऐसे ही दिखाई दे रही है। पार्क गंदे हैं, नालियाँ गंदी हैं। तो अगर किसी ने अपने एरिया में काम किया है, पार्षद के एरिया में, तो अपना काम बताए कि मैंने ये काम किया है, इसलिए बढ़ना चाहिए। तो उनको इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि उनकी पार्टी का मुद्दा है और हमारी जनता पिसरी है तो पिसरी है। दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर B. त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43